नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन का बुक है ना, जो कि रेलवे ऑल एग्जाम है। तो देखिए हमने क्या करना है, 1 से लेकर के 70 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया और आपका क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। और उसके पहले एक चैप्टर मैंने रेशियो जो कि कंप्लीट किया है ना। और अगर भाई आप रेशियो और 1 से लेकर के 70 नंबर तक के परसेंटेज देखना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ एक बुक मैंने कंप्लीट किया जिसका नाम है RS अग्रवाल बुक, टोटल बुक मैंने कंप्लीट किया। सभी को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता किसी संख्या का 35% जो कि 91 है तो वह संख्या बताए। अब किसी संख्या मान लेते कोई संख्या x है, इसका बोला 35%, 35% डिलीट कीजिएगा 100, क्लियर है। अब बराबर बोला 91 है तो 91 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसको कटाइए। अगर मैं 5 से कटा 5 7 35, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, है ना। और ये 7 से कट जाएगा, बराबर बराबर कटता है, क्लियर है। 7 से कट जाएगा 13 बार में, 13 गुना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए 26 पर 1 जो यानी 260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या कहता है 250 का 46%, 46 तो 46% डिलीट कीजिएगा, डबल जीरो, जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से कटाएगा 5 बार में, 5 से कटाएगा 2 बार में, कोने कोने कटा है। 2 से कटाएगा 23 बार में, 23 गुना 5 यानी 23 5 होता है 115 होता है, क्लियर है। तो देखिए 5 या 15 करिए 5 बार में 10 1 11 115, 23 पंचे 15 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का 72 का क्लियर हो गया। अब देखिए अगला 73 नंबर कहता है कि 60 का 20%, परसेंट डिलीट कीजिए 100, इतना है यानी बराबर x का 25%, ये वाला परसेंट डिलीट कीजिएगा 100। ये 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया, देखिए 5 से कट गया 4 बार में, 5 से ये कट गया बराबर बराबर कटा 5, फिर 5 से कट गया 12 5 60, 12 चौक 48, तो x का वैल्यू 48 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से जो आप फटाफट बना सकते हैं, सब पुराना नहीं सवाल में, है ना। अब देखिए 74 नंबर की बात किया जाए तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या कहता है कि प्रियमवंत की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक। कहता है ना, प्रियमवंत की आयु जो है कि चचेरी बहन रितिका की आयु से की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रियवंत का लिख देता हूँ, P से डिनोट कर देता हूँ, और चचेरी बहन रितिका को R से डिनोट कर देता हूँ। बोले रितिका की दोगुनी आयु से 5 अधिक। अब मान लेते रितिका x है, इससे 2 गुना तो 2x हो जाएगा, है ना। प्रियवंत और ये 5 अधिक तो 5 क्या कर दे, अधिक कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कहता आज से 16 वर्ष बाद, चलिए सबको 16 प्लस कर दीजिए, 16 वर्ष बाद भेज दीजिए। तो इसको भी 16 वर्ष बाद, क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट है, क्लियर है भाई, प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट कर दे, यानी कि 16 वर्ष बाद किया। और 16 वर्ष बाद कहता है प्रियमवंत की आयु और रितिका की आयु से 150% अधिक। यहाँ पे थोड़ा सा अधिक नहीं करना है, क्लियर है, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ 150% होगी, ये लिख देना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बुक में आपका भी दिया गया अधिक, तो उसको काट लीजिएगा तब आंसर मिलेगा। इतना हो गया। तो कहता वर्तमान में प्रियवंत, है ना, प्रियमवंत की आयु बसों में कितनी, 16 बस, इसको भी 16 ऐड कर दीजिएगा तभी तो 16 बस बाद जाएगा दोनों में, है ना। अब जोड़िएगा तो 2x प्लस 21 और ये हो जाएगा इधर 16, ये हो जाएगा x प्लस 16 हो जाएगा, x प्लस 16, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। कहता रितिका की आयु से ये देखिए, सॉरी एक सेकंड ऐड नहीं करना, ये हो जाएगा x प्लस 16। कहता कि रितिका की आयु से 150% होगी, रितिका, है ना। तो प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से 150% होगी, ये आपसे बोल दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ ना, इन दोनों को जोड़े तो x, तो प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से ये आपका 150% है। तो मैं कह सकता हूँ बैलेंस अगर करने की बात किया जाए, ये दोनों का अगर बैलेंस करना है तो इसको 150% कर दीजिए, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, क्लियर। अब आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि साफ खुलासा कर दिया। कहता आज से 16 वर्ष बाद, तो दोनों को 16 वर्ष भेजें। कहता प्रियवंत, है ना, प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से इतना होगी, 150% होगी, अधिक कीजिएगा तो आंसर आएगा, ध्यान में रखना। तो 150% कर दे, 150% है ना। तो इसको ये दिया गया तो इसमें कर दे, दोनों बैलेंस आएगा। अब इसको हल कीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 कटा दीजिए, 5 15, 5 दूना 10, इस प्रकार से। अब ये 3 से गुना हो जाएगा, 3 गुना x तो 3x हो जाएगा, इधर से 2x है तो 3x और 2x के बीच का अंतर कीजिएगा तो x हो जाएगा, है ना। तो 16 तो 48 होगा, इधर 3 से गुना कीजिएगा 16, एक सेकंड
थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं है, गुना करना। ये 2 नीचे में 2 इधर गुना होगा, क्लियर है। तो 2 गुना 2 अक्स 4 अक्स हो जाएगा, इधर 3 गुना अक्स तो 3 अक्स, 4 अक्स 3 अक्स के बीच का अंतर एक्स का अब कर लीजिएगा। इधर 3 16 48, इधर 21 9 42, 42 और 48 के बीच का अंतर 6 का, तो एक्स का वैल्यू आ गया 6। क्लियर। आपसे पूछा गया कि प्रियम है ना, प्रियम है ना, तो प्रियवध की आयु पूछा गया वर्तमान में, तो वर्तमान ये 2 अक्स का स्थान पर रखेगा 6, तो यहाँ पे रखेगा 6, तो 6 दूना 12, 12 5 हो जाएगा 17, तो राइट आंसर आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन किया थोड़ा सा अधिक किया इसलिए उसमें आंसर नहीं है, क्लियर। तो 17 हो जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए आगे 75 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहते एक परीक्षा में है ना, परीक्षा में कहता है पर्याय जॉन है ना, पर्याय जॉन ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कहता है कितने अंक थी, परीक्षा में कितने अंक थी ये बताना है। तो भाई टोटल देखिए 272 अंक प्राप्त किया, जो है ना 272 अंक प्राप्त किया जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर, तो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर, तो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर परीक्षा में कितने अंक थी। तो आज जो 64% अंक प्राप्त किया तो कुछ ना कुछ अंक होगा ना, मान लेते एक्स अंक, तो एक्स का 64% होगा, एक्स का 64। अब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं या एक डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी देखिए कैसे समझिएगा, इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज करने देखिए टोटल दिया गया 72 अंक प्राप्त किए हैं और यहाँ पे टोटल के 64 अंक, 64% अंक प्राप्त किए यानी 64। तो मैं कह सकता हूँ कि अंक तो टोटल प्राप्त का तुलना टोटल प्राप्त से है ना, तो ये मैं कह सकता हूँ कि है ना टोटल इधर 272 यहाँ टोटल कहते हैं 64 है मेरे भाई, ये कुल है, कुल परसेंटेज में 100 होता है, ध्यान में रखना। जिनमें से कि 64 अंक प्राप्त किया, टोटल प्राप्त है 64 प्राप्त किया, तो यहाँ टोटल 272 है ना कुल, तो मैं कह सकता हूँ 272 अंक प्राप्त किया, 64 अंक प्राप्त किया, तो प्राप्त का तुलना प्राप्त से कर दिए, जो पूछे उससे गुना। तो यहाँ पे क्या पूछा, बोला परीक्षा में कितने अंक थी, तो टोटल अंक कहता है 100 है, तो 100 से गुना। ऐसे शॉर्ट में बना सकते हैं तो उस प्रकार से बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आपको किस प्रकार से सही से माइंड में सेट हो रहा है। अगर मैं इसको 8 से कटा दूँ, 8 से चलिए 4 से कटा दूँ, 4 का 4 बचा 2 2 यानी 24, 4 6 के 24, 4 से कटाएगा ये हो जाएगा 25, ये कटा है ना, 4 से कटाएगा 4 चौक 16, ये 4 से कटाएगा है ना 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 बचा हुआ 3, 4 8 32 है ना। फिर 2 से कटाइएगा है ना, 4 से कट जाएगा ना, 4 का 4, 4 से कटेगा, देखिए 4 का 4 बचा 2, 4 7 28, 17 गुना 25 कीजिए, 17 25 85 करीब 5, 7 8, 7 9 34, 34 8, 34 8 32 हो जाएगा, यानी 325, 34 8 32 का जवाब 34 8 42 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 425, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 75 का राइट आंसर, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 76 नंबर समझिए, कहता कि कंपनी ए के 3200 कर्मचारियों में से 1/4 लिपिक कैडर से संबंधित है। लिपिक कैडर 1/4, 3200 टोटल कर्मचारी है ना, जिनमें से 3200 का 1/4 लिपिक कैडर है। तो 4 से कटा दीजिए 32 से 4, 800 बचेगा, क्लियर। कहता बचे 800, यहाँ पे लिख लेते 800। फिर कहता है कि 1/4 लिपिक कैडर से संबंधित, यदि लिपिकीय स्टाफ को 1/4 कम किया जाए, लिपिकीय स्टाफ को 1/4 कम यानी 800 जो बचा लिपिकीय स्टाफ, इसका 1/4 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, क्लियर। 1/4 कम किया जाता है तो शेष कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत लिपिक कैडर होगा, कितना प्रतिशत लिपिक कैडर। अब टोटल 800 में तो 200 आपका क्या ना स्टाफ है, लिपिकीय स्टाफ को 1/4 कम किया जाता है यानी कि 200 हटा दिया गया, कम किया जाए, बचा अब लिपिकीय स्टाफ 600 बचा, शेष कितना बचा 600। हमें पूछना है कि कुल संख्या है ना, शेष कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। अब देख का कितना लगता है किसके साथ, जिसके साथ भी का कितना लगता है उसको नीचे लिखते हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए, बाकी बात ऊपर। तो 600 की बात किया जाए 600 ऊपर लिखेंगे। कुल कर्मचारी अब बोले 3200 में से 200 को तो स्टाफ है ना, 200 को हटा दीजिएगा बचेगा 300, तो यहाँ पे 300 लिख दिया है ना। पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत से 100 से मल्टीपल, इतना सा ही आपको जो कि करना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, शेष कर्मचारी
जिनमें से स्टाफ का 1/4 कम किया गया, हटा दिया गया लिपि के स्टाफ में। तो 800 लिपि के स्टाफ लिपि के था, तो जिनमें से 200 कम कर दिया गया, तो बचा 600 लिपि के। तो 200 जो कम किया जाए, कुल कर्मचारी में भी 200 कम होगा, तो 3200 में तो 200 हटा दीजिएगा, तो बचेगा 300, सॉरी 30 बचेगा। तब पूछा गया का कितना लगता है जिसके साथ में, तो उसको नीचे लिखते, तो कुल के साथ लगा, कुल 300 हुआ। और जो है आपका लिपि क्या है उसको ऊपर में लिख दे, परसेंटेज पूछा था 100%। 2 0 कैंसिल, 6 से 5 बार में कटा, 5 से कटाएगा 5 दूना 10, यानी 20 बार में आपका हो गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया 76 का। क्लियर है? इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में कहता है कि 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। अब इसको समझिएगा, बनाने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन जो शॉर्ट है वो तरीका मैं बताऊँ, है ना। 10% का मतलब होगा 10, यहाँ पे ध्यान में रखना। क्लियर है? पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि, यानी कि पहले की बात किया जाए, ठीक है, पहले लिख देता है, पहले यानी पास्ट पीछे, है ना, पीछे पास्ट को माइनस से डिनोट कर दिया थोड़ा सा समझने के लिए। 10% परसेंट डिलीट करता है 100 होता है, 10 जन 0 0, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। ये चीज़ हालांकि बेसिक मैंने नहीं बताया क्योंकि किताब से स्टार्ट किया है, और जब बेसिक स्टार्ट कर दूंगा ना तो टोटल चीज़ कॉन्सेप्ट बेसिक, तो टोटल चीज़ें सब पहले जो है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये किताब है तो छोड़िए। तो ऐसे बनाते हैं परसेंटेज डिलीट कर 1/10, तो वृद्धि किया जाए, यानी पहले नीचे देखा था टोटल, पहले है 10, अब एक वृद्धि हो गया तो हो गया 11। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ अब का हमने प्रेजेंट में, क्लियर है, 11 हो गया। कहते एक मोटर वाहन का यात्री, है ना, का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करना है। अब कितना प्रतिशत कम बोला गया, क्लियर है। तो यहाँ पे कम और अधिक का मतलब अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना 1 का है ना, ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो अंतर देखना है, कम और अधिक का मतलब होता है अंतर, तो अंतर है 1 का। तो अब परसेंट से तुलना होगा, परसेंट को रखना आपको नीचे, प्रतिशत भाई पूछा गया तो क्या होगा 100 से मल्टीपल, इतने से करना। तो 100/11 होगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 9.1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या पूछा गया, पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कम कर सकता है। यहाँ पे कम पूछा गया है ना, तो नीचे में रखते वृद्धि। अधिक पूछा जाता है ना, तो यहाँ से अधिक हो, ये अधिक पूछ जाता है, यहाँ से कम हो, यहाँ से ना चेक करेंगे कितना कम हुआ 1, तो वो जो कम हुआ उसको ऊपर, जिस जहाँ से तुलना हो रहा है तो यहीं से ना तुलना हो रहा है तो इसको नीचे लिखें, बस सिंपल से जवाब। आगे देखिए 78 नंबर, और इसको समझिएगा। कहता एक बॉक्स में 350 बल्ब है, कहता 12 बल्ब फ्यूज है, यानी टोटल देखिए परसेंटेज वाला है ना, तो टोटल 100 मान करके चलते हैं, टोटल 12% मतलब 12 हुआ, ध्यान में रखना। तो टोटल 100 है, 100 में से 12 फ्यूज हो गया, तो बचा कितना बोलिएगा कि सर 100 में 12 हटा दीजिएगा, 88 बचा ना 88। यहाँ बोला तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है, तो भाई जो बचा हुआ ही ना बेचेगा, तो 88 को। तो टोटल है 350, बोले कोई दिक्कत, टोटल 350 है। यहाँ पे टोटल दिखे कहता है 100, तो टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो बचा हो 88, तो 88 से मल्टीपल के 1 0 से 1 0 कटा, 5 से 7 बने, 5 से 10 बने, 5 से 2 से कटेगा तो 88 बने, 44 बने, 7 चौक 28 कटेगा, 7 चौक 28, 2 30, 308, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कहता 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत, तो कोई दिक्कत देखिए, एक दिन का लगा, जब भी एक दिन का कितने लगता है जिसके साथ उसको नीचे, तो 6 घंटा ऊपर, एक दिन में 24 घंटा, 24 नीचे, प्रतिशत पूछा 100%, 6 से 4 बन में, 4 से 25 बन, तो 25%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला 80 नंबर, कहता है कि 325 का 36%, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट डिलीट कीजिएगा 2 0 है। अब जब 25 से 4 बार में कटेगा, 25 से कटाइएगा ना, 25 से का 25 बचा आपका कितना, ये 7 यानी 75, 25 दिया, 4 नंबर 36, 13 नंबर 17 से 117, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो आई होप मेरा जो एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।